जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ मिस्टर चंद्रिक कुमार, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 सिलेबस डिस्कसिंग। दोस्तों बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर यह सिलेबस है और मैं बता दूं कि आपको क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं 2025 से 26 के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप बता दें दोस्तों, आप कोई भी काम कीजिए अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रहता है कि टारगेट होना चाहिए कि हाँ उस काम को कब करना है, क्यों करना है और कैसे करेंगे और उस काम की महत्व ज्यादा है तो उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह सिलेबस होती है और उसको जानना जरूरी है। कौन चैप्टर अक्सर एग्जाम में ज्यादा पूछता है और कौन चैप्टर को हमें ज्यादा समय देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के। वास्तविक संख्या एक अच्छा चैप्टर है और एमवीवीआई चैप्टर है। एमवीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह अक्सर क्लास 9, 10 और आपको कंपटीशन एग्जाम में इसकी इतना महत्व है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से आप इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़े, जहां भी पढ़े डिटेल से पढ़े, एकदम क्या क्यों कैसे हाउ होता है ना, जो भी आपका क्वेश्चन हो माइंड में एकदम पूछिए, डरिए मत। क्योंकि अगर आज आप नहीं पूछिएगा आगे चलकर कभी नहीं पूछिएगा। क्या पता क्लास 10 के बाद आगे आपके पेरेंट आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए, ठीक है ना। और अपने से पढ़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़े। इसमें थोड़ा ज्यादा भी समय लग जाए तो कोई बात नहीं, इसको दीजिए। ये भी चैप्टर का ही महत्व है। और सेकंड चैप्टर दोस्त बहुपद है यानी प्रोनिमियस। बहुपद चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बहुपद चैप्टर जो क्लास 9th में भी आपको देखने को मिला और 10th में भी, इसमें से भी भर भरे क्वेश्चन आता है। और इसमें से भी आपको क्लास 10th में 8 से 9 नंबर क्वेश्चन लगभग मिलते हैं। इसमें तो भी 8 से 9 नंबर क्वेश्चन इससे भी मिलते हैं, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या बहुपद दोनों चैप्टर भी अच्छे हैं और इन दोनों से एग्जाम रहते हैं। बहुपद थोड़ा कम रहता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन यह रहता है। और क्लास 10th में दोनों में से एग्जाम आपको क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे। दो चरण रैखिक समीकरण, इससे भी एग्जाम में रहता है। क्लास 10th में अच्छे क्वेश्चन है इनका और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें से भी आपको क्वेश्चन लिखने को मिल सकता है। यहाँ पे दो चरण रैखिक समीकरण से 5 नंबरिया भी कभी रहता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी रहता है यहाँ से। यानी तो आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कभी बन जाता है। यहाँ से 5 नंबरिया पूछ लेगा तो 12 से 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण जो यहाँ पे आपको या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको 7 से 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। 7 से 8 नंबर क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद से समीकरण से आपको मिलता है, ठीक है ना। बात समानता श्रेणी। समानता श्रेणी में कोई याद नहीं, 2 से 3 सूत्र इसको याद करते हैं, इसके बाद यह चैप्टर क्लास हो जाता है। इसका महत्व है और क्लास 10th में इतना अच्छा से महत्व है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। क्लास 9th में इस नई चैप्टर था, क्लास 10th में आया है, तो यह थोड़ा लग रहा होगा बहुत हार्ड होगा। हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल है। बहुत चैप्टर सिंपल है। सबसे आसान बच्चों के लिए कोई चैप्टर है ना मेरे एंगल से, तो यह समानता श्रेणी है। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखने को मिलता है। और मैं बता दूं, इसको जितना जल्दी हो सकता है आप क्लास कर दीजिएगा, ठीक है ना। त्रिभुज चैप्टर थोड़ा स्ट्रगल चैप्टर होती है, इसमें सिद्ध करने वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी, एडवांस जानकारी भी आपको यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चैप्टर भी अच्छे है। अगर इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको यहाँ पे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन चल जाता है। और 5 नंबर यहाँ से पूछता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कभी कभी सिद्ध करने वाला तो यहाँ ज्यादा हो जाता है, नहीं तो अक्सर यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति या भी अच्छा एमवीवीआई चैप्टर। भाई साहब एमवीवीआई क्या बोल रहे हैं भाई साहब, एमवीवीआई चैप्टर है या ये नहीं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपको कंपटीशन लेवल तक इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन में आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन कोई बन जाए तो यहाँ पे 10 से 12 नंबर हो सकता है, ठीक है ना। 10 से 12 नंबर भी हो सकता है। और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हो, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है वो पूछ देता है अंदर से। निर्देशांक ज्यामिति का अलग सूत्र होता है, ठीक है ना। उसके आधार से इसमें बढ़ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो 6 से 7 नंबर अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति भाई साहब इसको बहुत अच्छा चैप्टर है। कोई पढ़े या ना पढ़े भाई साहब इसको बहुत बार पढ़े। एमवीवीआई चैप्टर है भाई साहब। त्रिकोणमिति बहुत अच्छा चैप्टर है। यह हर एक कंपटीशन एग्जाम में यह चैप्टर मिलता जुलता है, ठीक है ना। यह कॉमन चैप्टर है, ठीक है ना। यह कॉमन चैप्टर है हर एक कंपटीशन एग्जाम में, प्लस में क्लास 10th के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछते हैं। और 5 नंबरिया तो पूछता ही है, कभी कभी यहाँ से 30-35 भी हो जाता है। 30-35 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है, क्योंकि अभी का सीजन क्या चल रहा है, यानी 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है। और इसमें से आपको 100 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है भाई साहब।
100 नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ता है। इसके आधार से यहाँ पर 30 से 35 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत बार पढ़े, मैं कहूंगी इसको कम से कम 3 से 4 बार इस चैप्टर को पढ़ ले। शुरुआत में भी पढ़ ले, बीच में भी पढ़ ले और लास्ट में पढ़ ले, और एकदम जब एग्जाम देने वाले गए हैं तो फास्ट में पढ़ ले। पर पढ़ ले भाई साहब, पढ़ ले। इसमें से फॉर्मूला बहुत अच्छा खासा होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड यह है, इसी से रिलेटेड यह को चैप्टर है, 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है, 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। यहाँ से भी आपको 5 नंबर जब क्वेश्चन पूछ लेता है तो 9 से 12 नंबर के बीच में क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। 9 से 12 के नंबर के आसपास में क्वेश्चन पूछ जाता है त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग में। हाँ, अगर त्रिकोणमिति आपको आ जाएगा 8 चैप्टर अच्छे से समझ, तभी जाकर आपको 9 चैप्टर आएगा। इसलिए 8 चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। यह क्लास 9th में नहीं था, क्लास 10th में आया है, एकदम न्यू चैप्टर है आपके लिए। त्रिकोणमिति का नाम हो सकता है आप पहली बार सुने होंगे, तो इसलिए आप 8 और 9 चैप्टर के लिए आप पहले से ही तैयारी कर दिए कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि नया चीज है और सूत्र यहाँ से भर भर क्वेश्चन पूछता है, तो आप रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रीथ चैप्टर, ब्रीथ का पूरा क्वेश्चन करना चाहिए आपको, बेसिक टू एडवांस लेवल ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि ब्रीथ आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी MBBI है। ब्रीथ चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कंपटीशन में फायदा करेगा। ब्रीथ के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होगा। एंड ब्रीथ ऐसे 10.1 एगो होता है, परिमेय होता है, 10.2 परिमेय होता है, दोनों परिमेय सीख लीजिएगा तो चैप्टर समझिए खलास। और थोड़ा बहुत क्लास अच्छे से ध्यान से कीजिएगा ना तो आपको क्लास में चैप्टर क्लियर होता है, और वो परिमेय होता है, कोई हार नहीं है। रचना चैप्टर आपको 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आया उतना क्लास 9 10 तक इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में इस समय से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर है। तो या आपको समझ आए तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। और आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन 5 नंबर कहीं पूछ लेता है, नहीं पूछता है, फिर भी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, मेरे से 5 और 6 नंबर क्वेश्चन रहता है यहाँ से रखना से, ठीक है ना। तो ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर निजी चैप्टर है लेकिन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। ब्रीथ से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 और 13 ये सब क्षेत्रमिति से, ये एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ बात करूं भाई साहब, यह कंपटीशन के लिए भी MBBI चैप्टर है, MBBI चैप्टर है। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है। प्लस में क्लास 10th में भी इससे भर भरे क्वेश्चन है। यहाँ से 5 नंबर वाला क्वेश्चन उठता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से उठता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से उठता है, तो आप इसको तैयारी कर कराए, ठीक है ना। यह चैप्टर 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भर भरे क्वेश्चन है। तो दोनों चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 नंबर आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। इस चैप्टर को अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। संख्यांकी, अभी MBBI चैप्टर भाई साहब, MBBI यह कंपटीशन में एग्जाम पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम बहुत सारे है जिसमें कोई पूछे ना पूछे स्टैटिक्स यानी संख्यांकी से चैप्टर आपका क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। तो आप इसको क्लास 10th में अच्छे से पढ़े कि आपको कंपटीशन में हेल्प मिले। थोड़ा बहुत ट्रिक पढ़िएगा, आपका संख्यांकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 5 नंबरिया तो यहाँ पर रहता है, बहुलक रहता है, कभी कभी कोई माद या मादिका से 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है। इसका 2 ट्रिक होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, सब्जेक्टिव के लिए अलग होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन रहता है, 5 नंबरिया पूछेगा, 10 से 12 नंबर हो जाएगा। परीक्षा भी यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है भाई साहब, नंबर ऑफ पॉइंट 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव नंबर रहता है। परीक्षा यानी प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। यहाँ से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी यहाँ से 7 से 8 नंबर पूछता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दिया, और आप जहां भी पढ़ते हैं वहां से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप कोई पर लिख ले। और मेरे आधार कार्ड 15 चैप्टर हो गया। चैप्टर का टोटल कितना हो गया? 15 चैप्टर हो गया। 15 चैप्टर हो गया तो आपको कब तक समाप्त कर देना चाहिए? तो आपको कम से कम अक्टूबर तक सिलेबस को इंड करना चाहिए, अक्टूबर तक इंड करना चाहिए, अक्टूबर तक सिलेबस को इंड कर देना चाहिए। उसके बाद तक आपको गेस गाइड वगैरह सब कुछ आ जाता है, क्वेश्चन बैंक भी आ जाता है, तो उस क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जहां भी पढ़ते हैं वहां जल्दी सिलेबस स्टार्ट करवाइए और अक्टूबर तक सिलेबस को इंड कीजिए, पूरे चैप्टर को इंड कीजिए, अक्टूबर लास्ट महीना तक कीजिए। उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन बैंक, गेस गाइड जो भी आए आपको उससे प्रैक्टिस करिए। आपका 100% 99 नाता 100 नंबर आपको मैथ में बन जाएगा। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो, और साथ ही साथ आपको भाई साहब कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप लगने लगेगा अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो उन सारे दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें जो क्लास 10th में है या क्लास 10th में जाने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।